मादुरो को आर्मी से उठवाया, रूस के ऑयल शिप को पकड़वाया, ईरान के खलीफा को धमकाया, ईयू नेटो को भी चिताया और अब डूम्सडे प्लान उड़ाकर क्या जताया। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जंगी बैठकें दुनिया की समझ से बाहर हैं। एक तरफ तो वो युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, खुद को शांति के नोबेल प्राइज का दावेदार बताते हैं, लेकिन आसमान में अमेरिका का स्पेशल प्लेन, जिसे कयामत के दिन का वायुयान कहते हैं, उसे अचानक उड़ाकर क्या संकेत देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या धरती के अंतिम युद्ध की तैयारी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? डूम्सडे प्लेन का ट्रायल या ट्रंप का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन? डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है, जब भी किसी देश को लेकर आक्रामक होते हैं तो पूरी शक्ति के हमले के साथ अटैक के आफ्टर इफेक्ट के लिए पूरी तैयारी दिखाते हैं। इस फितरत को इन दो तस्वीरों के साथ समझिए। अमेरिका के एयरस्पेस में उड़ान भरते डूम्सडे प्लेन की दो तस्वीरें 2 तारीखों के साथ ट्रंप की मेंटालिटी को दिखाती हैं। 19 जून वो तारीख है जब ट्रंप ने ईरान पर तगड़ा अटैक किया था। इसके बाद डूम्सडे प्लेन अमेरिका के आसमान में नजर आया था। वही अब सीन 9 जनवरी को नजर आया, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर दुनिया के कई देश अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप दुनिया के दूसरे सुपर पावर्स को सुनने की बजाय अपने एयरस्पेस में अमेरिका का मोस्ट एडवांस और सेफ एग्जिट प्लेन का ट्रायल लेते हुए दिखाई दिए। तो क्या ये सिर्फ ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन है या फिर कोई और प्लान? सबसे पहले इसे डूम्सडे प्लान के बारे में जानिए। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है ट्रंप के नेक्स्ट प्लान का। अमेरिकी जेट का मॉडल है E-4B। ये बोइंग 747 का स्पेशल मॉडल है, जिसका नाम है नाइट वॉच। इसे एटम बम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बचाव के लिए डिजाइन किया गया। डेट में 3 डेक है, जिसमें ब्रीफिंग रूम, वॉर रूम और कम्युनिकेशन रूम है। इसमें राष्ट्रपति के साथ 110 लोग सवार हो सकते हैं। यह आपात स्थिति में बिना तेल भरे 12 घंटे आसमान में रह सकता है। इसमें 67 सैटेलाइट डिश और एंटीना लगे हैं, जिसमें ग्राउंड पर कम्युनिकेशन कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस जेट से न्यूक्लियर कमांड कहीं भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए E-45 प्लेन हमेशा रेडी टू टेक ऑफ कंडीशन में रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए प्लेन हर 5 से 10 साल में एडवांस किया जाता है। 1970 के दशक से लेकर अब तक इसमें 8 अपग्रेडेशन किए जा चुके हैं। आज डूम्सडे प्लेन की सिर्फ बाहरी जानकारी ही दुनिया के पास है। जेट की असली क्षमता सीक्रेट है। इसे डूम्सडे प्लेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध में अगर परमाणु हमले की नौबत आए तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सैन्य अधिकारियों के साथ उड़ान भरे और फ्लाइट के दौरान परमाणु हमले का ऑर्डर दे सके। तो क्या ट्रंप इस डूम्सडे प्लेन की फ्लाइट के साथ न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो ये 3 फ्रंट ऐसे हैं जहां शांति की बजाय दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने को है, लेकिन इसे लेकर ट्रंप का रुख अब बदल रहा है। यूरोप के कई देश पुतिन को सुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप रूस से तेल खरीदने वालों पर शिकंजा कस रहे हैं। इसी तरह का खतरा ट्रंप की वजह से मिडिल ईस्ट में पैदा हो चुका है। ट्रंप ईरान में तख्ता पलट के लिए कुछ भी करने को तैयार दिख रहे हैं, तो ताइवान क्राइसिस में चीन से 2-2 हाथ करने को भी ट्रंप तैयार है। यानी अगर दुनिया परमाणु युद्ध जैसी स्थिति में फंसती है तो सिर्फ ट्रंप की जिद की वजह से। वो चाहते हैं दुनिया उनकी शर्तें और अमेरिकी हितों के लिहाज से काम करे। लेकिन ट्रंप शायद शक्ति का संतुलन भूल रहे हैं। ये 1940-50 के दशक की दुनिया नहीं है।